बिहार के गया जिले के एक छोटे से शहर सिरघाटी से निकलकर एक लड़का अपने सपनों को समेटकर एक बार फिर से लद्दाख की ओर निकलता हुआ। पता नहीं आज की राइड कैसी होगी, पर जैसी भी होगी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, क्योंकि मुझे आप सब पे भरोसा है। आप लोग मेरी ताकत हो और आप लोग के दम पे ही मैं आज इतिहास रचने के लिए एक बार फिर से निकल गया हूँ। बन रहा है, फिर कैमरा स्टार्ट करेंगे तो कैमरा में बनाएंगे। पीछे रखना, आगे इसी पे पीछे नहीं जुगाड़ सब रखना। अब्बा जी वहाँ पे रूम लोगे फिर? तो गाइस ये जो बड़ा वाला बैग था, बड़ा वाला बैग तो मैंने सेट कर दिया अच्छे से। बड़े वाले बैग को तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब ये स्टॉप बॉक्स को सेट कर लेते हैं। सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल एंड वेलकम बैक अगेन बिहार टू लद्दाख डे 5। ओ भाई साहब, देखते देखते आज 5वां दिन हो गया। हाँ भाई, पसीने से एकदम लथपथ हो गया हूँ। 1 मिनट, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ बाइक। ये देखो किस तरह से आज मैंने बाइक लोडेड किया है, प्रॉपर एकदम भर गया। जो भी मुझे शॉपिंग वगैरह करना था सब खरीद के इसमें, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया। पहले पसीना पूछते भाई, बहुत गर्मी है। 1 मिनट। हो सामान पैक करने में, सामान इस तरह से बाइक पे लोड करने में पूरा पसीने हो गया हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। बारिश खुले हुए 2-4-5 मिनट ही हुआ है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। वैसे टाइम हो रहा है मॉर्निंग 10:20 और ये जस्ट वो रहा हाईवे, ये कीरतपुर साहिब इस 5-6 किलोमीटर पीछे है और 2.5 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा है और उस टोल प्लाजे से 1/2 किलोमीटर आगे हिमाचल बॉर्डर है। उससे पहले ही मैं एक जगह पे रुक गया हूँ। कौन जगह, सॉरी रुक गया था, किस जगह पे रुका था मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। जैसे ही कीरतपुर साहिब से आप ऊपर की ओर चढ़े, ये भाई ट्रक कितना एफर्ट कर रहा है चढ़ने में, देखो कितना स्ट्रगल कर रहा है चढ़ने में ट्रक। तो कीरतपुर साहिब से आओगे तो ये जो रास्ता है वो सीधा हिमाचल बॉर्डर की तरफ चली जाती है, पंजाब हिमाचल बॉर्डर की तरफ चली जाती है। 1/2 किलोमीटर आगे है। ये रहा एक कमजोर पंजाबी ढाबा और AC नॉन AC रूम अवेलेबल। यहाँ पे आपको AC और नॉन AC रूम भी मिल जाएगा। और ये सामने रहा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक कमजोर पंजाबी ढाबा। हमारा जो स्टे था वो इसी पंजाबी ढाबा में था। अभी हमें पंजाब में आधे किलोमीटर के बाद हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो सर्विस जो था वो काफ़ी अच्छा था। रुके यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 दिन रुका। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा, वीडियो एडिटिंग का, फाइल ट्रांसफ़र का, तो इस वजह से मैं 2 दिन यहीं पर रुक गया। रुकना था 1 ही दिन, लेकिन सर्विस अच्छा था। यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे थे, जो ऑनर है वो बहुत अच्छे थे। तो मेरा मन कि नहीं भाई 1 दिन और रुकेंगे, और मैं 2 दिन यहाँ पर रुक गया। सबसे पहले ये आपको दिखा देता हूँ, ये रहा अंदर, आपको दिखा देते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। ये देखो कितना प्यारा है, एकदम मस्त AC वैसी सारा लगा हुआ है। यहीं पे बैठ के मस्त वीडियो एडिट करते थे, खाना वाना सब यहीं पे खाते थे। बहुत सही जगह है एकदम। बाकी यहाँ के ऑनर से आपको मिलाते हैं। उधर से जब भी आप आओगे यहीं पे भैया मिलेंगे। भैया बताइए पहले आप अपने बारे में। सनी आपका नाम है जी भैया। तो अच्छा लगा भैया आपके ढाबे पे रुक के, बहुत अच्छा लगा। जो सर्विस था वो बहुत अच्छा था और इनका बिहेवियर, इन्होंने जो मेरा हेल्प किया ना सामान बांधने में, थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या आप कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ जी, नेम मीत मकवाना है जी। और बताइए अपने बारे में। और भैया भी बहुत अच्छे, इसको भी आगे बढ़ाओ, फॉलो करो, मेहनत बहुत कर रहे हैं। अच्छा लगा भैया को मिलके। तो यार पंजाबियाँ कितने अच्छे होते हैं यार। और ये भैया, अब भैया अपने बारे में अभी कुछ अपने होटल के बारे में कुछ आप बताइए। एक जो पंजाबी ढाबा है हमारा यहाँ पंजाब में, मोड़ा है कीरतपुर साहब के 8 किलोमीटर आगे, टोल टैक्स के पीछे, मनाली रोड पे। ठीक है, तो एड्रेस मैंने भी आपको बता दिया और एड्रेस भैया ने भी आपको बता दी। क्या भैया? हाँ, फैमिली रूम भी है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो भी रुक सकते हो। AC नॉन AC दोनों फैसिलिटी है। और अभी सामान लोड हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं पूरा गियर्ड अप हो गया हूँ। अगर तो मैं पूरी तरह से गियर्ड अप हो गया हूँ। आज मैंने जीन्स डाला है क्योंकि आगे मिलेगा अटल टनल, तो वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाना है, तो भाई जीन्स पहन लेते हैं। वैसे
ठीक है, थोड़ा अनकम्फर्ट है, लेकिन मनाली के बाद तो फिर वो जो बाकी राइडिंग गियर डाल लिए हैं, प्रोटेक्शन फुल है, शूज़ वूज सब पहन के रेडी हो गए। अब बस निकलना है और मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटो ब्लॉग मोड पे। ठीक है, चलिए। इधर से अगर आएंगे तो फिर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उम्मीद तो कम है, सोचे हैं कि उधर से जाएंगे। हाँ, उधर से वो भी सही है ना। हाँ, उधर भी घूम आओगे जम्मू कश्मीर में। हाँ, उधर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं ना। तो इस प्यारे से होटल से अब निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तभी आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत टनल्स, खूबसूरत रोड आपको दिखा पाएंगे। तो चलो आप लोग इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा हिमाचल की सड़कों पे। चलो गाइस, तो 2 दिनों के रेस्ट के बाद फिर से आज निकल गए हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। और अभी जस्ट हम पंजाब में हैं और थोड़ी दूर आगे ही ये देखो साहब बोर्ड भी लगा हुआ है टोल प्लाज़ा का, और यहाँ पे देखो एक पेट्रोल पंप भी है और सामने लगा हुआ है टोल प्लाज़ा का गेट लगा हुआ है। जस्ट हाफ किलोमीटर आगे टोल प्लाज़ा है और उसके थोड़ा सा आगे हमारी जो एंट्री है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। तो वो सब भी अभी आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छे लोकेशन पे रुके थे, मज़ा आ गया रुके भाई। और इन 2 दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा काम किया। कुछ कपड़े मेरे गंदे थे तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से धो दिए, सारा फाइल ट्रांसफ़र किया, वीडियो एडिट किए, बहुत सारा मैंने 2 दिनों में काम किया। और फाइनली अब पूरी तरह से फिर से एनर्जेटिक हो गया हूँ। वाओ, 2 दिनों के बाद बाइक चला के एक अलग ही एहसास, बिल्कुल नए जैसे एहसास हो रही है। ओ भाई, ये देखो भाई, ये रहा टोल प्लाज़ा। और अब तो नहीं रुकेंगे भाई, अभी कम से कम आज तो मुझे अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना है। निकलने में तो बहुत लेट हो गया, अभी कम से कम 11 बज गया होगा। ये रहा चेक पोस्ट, सॉरी चेक पोस्ट नहीं, टोल टैक्स। और यहाँ से जो मनाली है वो कितना किलोमीटर है, मैं बोर्ड दिखेगा तभी आप लोगों को बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं मैप ऐप नहीं लगाया हूँ और शायद अभी मैप लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। ओहो भाई मेरे ये देखो चढ़ाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है यहीं से, मतलब यानी अब हिमाचल आते हैं और हिमाचल से जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। और देखो ट्रक पीछे, मतलब ट्रक तो स्ट्रगल कर रही है भाई चढ़ने में, क्योंकि लोडेड ट्रक रहती है ना तो वो थोड़ा स्ट्रगल करती है। और वैसे लोडेड तो हमारी बाइक भी है भाई। ये बॉर्डर है या फिर क्या, अभी तक कहीं पे मुझे ऑफिशियली नहीं दिखाया क्योंकि, लेकिन ये गेट तो लगा हुआ है। लेकिन अभी ऑफिशियली शायद मैं पता नहीं किसी से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड नहीं दिख रहा यार, पता नहीं क्यों। मुझे जब मैं पंजाब में एंट्री किया तो मुझे पंजाब का भी बोर्ड नहीं दिखा। क्या हुआ पाजी, क्या हुआ? अच्छा इंजन गर्म हो गया तो क्या सीज वीज नहीं ना हुआ? उसको खोले कैसे आप? अच्छा वो धुआं आ रहा है, उसको रेस्ट करिए, अभी रेस्ट होने दीजिए उसको। कितने देर से चला रहे हैं लगातार? अरे बाप रे, पहाड़ पे 100 किलोमीटर भूल के भी मत चलाइए। अभी उसको आधा घंटा रेस्ट दीजिए अभी, ठीक ना? आधा घंटा रेस्ट दीजिए, वो धुआं सब खत्म हो जाएगा ना, इंजन देखिएगा ठंडा हो जाएगा तब आगे बढ़िएगा। कहाँ जा रहे हैं? मणिकर्ण। अच्छा, इस टनल का नाम है कीरतपुर मनाली टनल और अच्छा खासा बड़ा है भाई। हाँ जी ओ भाई मेरे फाइनल शिमला यहाँ से 94 किलोमीटर है और मनाली 181 किलोमीटर है। ओह माय गॉड, मेरी लाइफ का पहला टनल का एक्सपीरियंस भाई, ये लाइफ टाइम मेमोरेबल हो गया मेरे लिए। फाइनली गाइस एक और टनल, और ये टनल देखो पूरा सामने सिर्फ पहाड़ है भाई, पूरा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से काट के टनल बनाया गया है। और ये जो है वो टनल नंबर 2 है, इसका जो लेंथ है वो 465 मीटर है, यानी 8 किलोमीटर। भाई वीडियो अपलोडिंग पे लगा हुआ है तो मैं ना डाटा ऑन कर लेता हूँ, मेरा डाटा ऑफ है। और मैंने अभी फ़िलहाल सोच लिया है कि वीडियो मैं एडिट करता रहूँगा और
उसको अपलोड करता रहूँगा। वैसे अपलोड तो मुझे नहीं लगता कि इधर हो पाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि इधर का जो स्पीड है, नेटवर्क का स्पीड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी ओपन कर लेता हूँ, सॉरी अपलोडिंग, वो डाटा खोल देता हूँ और अपलोडिंग पे लगा देता हूँ भाई, क्योंकि अब मैं विश्वास नहीं कर सकता भाई कब डाटा क्रैश हो जाए और सालों का मेहनत बर्बाद हो जाए भाई, मैं नहीं चाहता भाई। कल से अपलोडिंग पे लगा हुआ है। अरे अच्छा खासा अपलोड हो गया भाई, ये तो आधा अपलोड हो गया। परसेंट कितना होएगा, परसेंट दिखा देना तो मज़ा आ जाएगा। आज से पहले मैं हिमाचल कभी नहीं आया था, ना ही बाइक से, ना ही ट्रेन से, ना ही बस से, ना ही प्लेन से। और देखो ना, लाइफ में पहली बार हिमाचल आया भी तो किससे, बाइक से। और बाइक से आने का जो सुकून मिल रहा है वो आपको प्लेन से भी कभी ना मिलती। तो आइए ना, म्यूज़िक के साथ इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाया जाए। चलो जी, तो आज के दिन का तीसरा टनल मिल गया है और टनल के ऊपर लिखा है ओम। ये जो टनल है वो 550 मीटर का है। मैं आपको लेंथ भी बताते जाऊंगा। भाई साहब ये तो अंधेरा है भाई। ऐसे लाइटें लगी हुई है, ऊपर में लाइटें लगी हुई है, नीचे लाइट नहीं लगी हुई है, या फिर साइड में लाइटें नहीं लगी हुई है, ऊपर लाइट है। ओ भाई साहब, भाई पूरा अंधेरा हो गया भाई। और ऐसा नहीं है, मैं ब्लैक वाइजर नहीं लगाया, मैं वाइट वाला वाइजर लगाया हूँ। चलो जी, तो एक और टनल की समाप्ति होती हुई और टनल के बाहर फिर से वही चमचमाती हुई रोशनी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलो भैया, पीछे वाले क्रेटा का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे ओवरटेक नहीं किया, सॉरी वैन नहीं हुआ यार। ये मनाली के लिए बोर्ड इधर क्यों दिखा रहा है भाई, एक बार पूछ लेते हैं। मनाली के लिए ये है कि सामने वाला है? मनाली के लिए मनाली जाना, हाँ ये है कि वो है? तो देखो यही रोड जाएगा, बाकी इसमें भी जाता है सर ने, पहले तो यही रोड जाता था ना। अच्छा, इससे भी जा सकते हैं ना? इससे भी जा सकते हैं, पर ये मनाली जाना है, यही है ना? वो भी जाता है क्या? पहले जाता था वही तो 4 लाइन। अच्छा, ये सही है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू पाजी, थैंक यू। चलो गाइस, मनाली 169, अच्छा हाँ ये दिखा रहा है। ओके गाइस, तो अभी हम फ़िलहाल रुके हैं एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए। किस काम के लिए रुके हैं आपको बताते हैं। पहले बाइक से उतर जाते हैं और हेलमेट खोल देते हैं। इतना मज़ा आ रहा है यार, इतना मज़ा आ रहा है भाई, आप लोगों को क्या ही मैं बताऊं, राइड करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी काम मैं अभी कर लेता हूं, क्योंकि अगर गलती से ये टूट गया तो भाई मेरा बैंड बच जाएगा। मैं पहले आपको दिखाता हूं। ये सामान जो इतना लोड है, ये देखो गाइस, ये जो मेरा टॉप बॉक्स है ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखो इस तरह से हल्का फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो गया है। तो पहले ये थोड़ा और यहाँ पे था, तो थोड़ा सा और नीचे पीछे गया है। वैसे ये टाइट इतना ज़्यादा, इतना अच्छा फिटिंग है, इसको कुछ होगा नहीं, लेकिन रिस्क क्यों लेना। तो इसको मैं क्या करता हूँ,
कॉर्ड से जो मैं बांधा हूँ, एक बंजी कॉर्ड से इस तरह से फंसा के मैं हल्का इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि ये इस तरह से जो बार बार नीचे जा रहा है ना, क्योंकि ऑफ रोड जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे वैसे ये चीज़ें होती जाएगी। और ज़्यादा ऑफ रोडिंग में जितना ये जंप कर रहा है, कहीं गलती से अगर टूट गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस चीज़ को जो मैं अभी अगर सही नहीं कर पाया तो फिर बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में ये तब्दील हो जाएगी। तो इससे पहले कि मुसीबत आए, मैं मुसीबत को ही ख़त्म कर देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा हुआ कि मैं बंजी कोड ले लिया था भाई। 1 2 3 4 5 बंजी कोड मैं अपने साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था यार बंजी कोड का ज़रूरत तो बहुत पड़ने वाला है। और शायद अगर मुझे उस अच्छा बंजी कोड मिल जाएगा तो 1 2 3 और ले लेंगे बंजी कोड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये देखो, एक तो यहाँ पे ये वाला है, इसको रहने देते हैं। और इसको क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये ऐसे रहेगा। हाँ, और ऐसे करके मैं इसको, ज़्यादा सही रहेगा ये भाई, ये ऐसे। चल जा भाई नीचे। तो ये भाई देखो, ये अब इस तरह से नीचे नहीं आएगा। इसको मैं और थोड़ा ऊपर ऐसे कर लेता हूँ। देखो अब ये हो गया बहुत ज़्यादा सही। अब ये क्या है ना, ये बंजी कोड में इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि इसको ऐसे पीछे नहीं आने देगा। रुक ही गए हैं तो थोड़ा ये क्या हुआ भाई। आधी जवानी निकल गई। आज तक कभी टनल में बाइक नहीं चलाए थे, लेकिन देखो भगवान जी को, जब उन्होंने ये मौका मुझे दिया तो एक ही दिन में न जाने कितने टनल मैं क्रॉस करने वाला हूँ। आज के दिन का ये मेरा चौथा टनल है और अभी मनाली तक जाने में न जाने कितने टनल आज के दिन ही मुझे मिलेंगे। मैं इन सारे टनल्स में बाइक चला के इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कैसे बयां करूँ। हर एक पल मैं बहुत ही खुशी से जी रहा हूँ इस टनल में बाइक चला के। और इस तरह के बहुत सारे अभी टनल्स आने वाले हैं और सारे टनल्स को मैं इसी तरह से एंजॉय करने वाला हूँ। आशिक कहते हैं प्यार सबसे ज़्यादा खुशी देती है, लेकिन मैं कहूँगा बाबू इन टनल्स में बाइक चला के दे। टनल के अंदर जो बाइक की आवाज़ आती है ना, अगर आप बाइक लवर हो तो ये आवाज़ आपको दीवाना बना देगी। इस आवाज़ के आगे आपको दुनिया की सारी खुशियाँ फीकी नज़र पड़ेगी। चलो जी, तो आज का चौथा टनल भी मैंने क्रॉस कर दिया। ये जो टनल था वो 1265 मीटर का था। 4 टनल अभी तक क्रॉस कर गया है भाई। और ये देखो पहाड़ के साइड में किस तरह से जो जाली है ना, वो जाली पूरा ठोका हुआ है पहाड़ में, क्योंकि ऊपर जो पत्थर है वो टूट टूट के ना गिरे, क्योंकि ये सब जो एरिया है वो लैंडस्लाइड जो है। ये देखो किस तरह से एकदम खुला है। और कहीं कहीं पे वैसे वो जाली दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे एकदम लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा ही। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये तो पूरी तरह से लैंड जोन एरिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए तो इधर लोग कम आते हैं और इधर की खूबसूरती यही तो है। वरना बहुत आसान रहता, बहुत ईजी रहता तो लोग जिस तरह से दिल्ली की ट्रैफिक होती है, जिस तरह से पंजाब की ट्रैफिक है, उसी तरह से इधर भी भीड़ भाड़ रहता। ये देखो इधर कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा बड़ा ज़ीरो है। तो कारण इसका क्या है? वही कारण है कि बहुत रिस्की जोन है, रास्ते बहुत रिस्की भरा है। और अब तो वैसे रोड बहुत अच्छा अभी तक मिल रहा है। 4 लेन हाईवे मिल रहा है, कहीं कहीं पे 2 लेन मिल रहा है। फीस प्लाज़ा आराम और सेवा क्षेत्र 500 मीटर। चलो वैसे एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, और ये जो है वो बिलासपुर के अंतर्गत आता है, बिलासपुर पुलिस के अंतर्गत। और नज़ारे ऐसे हैं कि वीडियो बनाने का ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमरा बंद ही ना करे, इतने अच्छे अच्छे रोड्स हैं। अभी तक तो रोड जो है वो प्रॉपर 4 लेन, कहीं कहीं पे 2 लेन मिल रहा है। बाकी ये मस्त है। एक और रोड जो है वो मनाली की तरफ जाती थी, लेकिन वो अब ये जब से ये वाला 4 लेन रोड बना है तब से उधर बहुत लोग कम जाते हैं। तो जब लोग उधर नहीं जाते हैं तो फिर अपन उधर जाके क्या करेगा भाई, क्या। ये देखो कितना चौड़ा है यार। पहाड़ों पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने चौड़े चौड़े रोड, कर सकते हो इंडिया में।
भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप है। एक बार ना मैं अपनी बाइक में पेट्रोल देख लेता हूँ। वैसे बाइक में पेट्रोल जो है वो हाफ टैंक से ऊपर होना चाहिए, मतलब फुल टैंक से थोड़ा ही कम होगा पेट्रोल। क्योंकि पिछले दिन जब मैं बाइक राइड कर रहा था तो बहुत ज़्यादा चले नहीं थे, तो सारा जो पेट्रोल होगा वो इसी के अंदर ही होगा। क्योंकि उस दिन मैं फुल टैंक कराया था। लेकिन अगर आप किसी भी ढाबे पे या होटल पे बाइक रोकते हो, नाइट स्टे करते हो, तो उसके बाद से थोड़ा सा डर तो रहता है कि कहीं बाइक में से तेल तो नहीं। भाई नहीं, तेल वेल तो सब सही है, तेल की चोरी नहीं हुई है ढाबे पे। और सॉरी भैया, मतलब गलत मत समझिएगा। अब ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ जहाँ मैं रुका था उनके ऑनर को, कि ये सब देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि यार हमें तो पता है कि बाइक के अंदर पेट्रोल है और हम चलते जाते, अगर गलती से आगे पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इसलिए मैंने चेक वेक कर लिया। और ये सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको बचाती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। भाई साहब सामने का नज़ारा देखो, भाई गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे फर्श है और फर्श के ऊपर घास बिछा हुआ है। ये देखो, हो भाई साहब, एक साथ दो खूबसूरती। सामने का खूबसूरती देखो, और ये पहाड़ है भाई। पहाड़ के नीचे फिर से एक टनल आ गया। इस टनल का लेंथ क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताता हूँ कि ये जो हमारा टनल नंबर 5 है आज के दिन का, और इसका जो लेंथ है वो 740 मीटर है। वाह, अरे अरे कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? पागल वागल है क्या? ऐसे टनल पे एक गलती आप बिल्कुल भी मत करना, लाइट ऑफ करके बाइक नहीं चलाना। अपना हेडलैम्प या फिर अगर और एक्स्ट्रा लैम्प भी लगाए हो हेडलैम्प, तो वो भी उसको ऑन करके चलो। क्योंकि टनल जो है वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तो सामने वाले, जैसे देखो एक आ रहा था, मतलब मेरे लेन में आ रहा है। अरे भाई तुम्हारा लेन खाली, अपने लेन में जाओ ना, मेरे लेन में आ रहा है। तो ऐसे पागल लोगों से बचने के लिए आप लाइट जला के चलो। ये देखो मेरे पीछे कार है, लेकिन वो मुझे ओवरटेक नहीं कर रही है। इस टनल में आप ओवरटेक कैसे कर सकते हो यार, कैसे कर सकते हो? अगर एक डिसिप्लिन मैन रहेगा तो वो टनल में कभी आपको ओवरटेक नहीं करेगा, चाहे आपके पीछे फॉर्च्यूनर ही क्यों ना चल रही है, वो आपको ओवरटेक नहीं करेगा। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। चलो जी, बात करते करते टनल ख़त्म। अरे भाई साहब,